हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका नया साल का जनवरी मंथ कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। आपका लव रीडिंग होने जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपकी रीडिंग के साथ साथ मतलब कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है ये तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, साथ साथ आप जिनके साथ अभी सोल कनेक्ट करके बैठे हो ना, जो आपका सोल पार्टनर है, वो चाहे आपका कोई क्रश हो, कोई करंट पार्टनर हो या फिर हस्बैंड हो, वाइफ हो, नो मैटर, उनका एनर्जीज भी आपको मिल जाएगा कि वह इंसान इस टाइम पर जनवरी मंथ में आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, उनका अगला एक्शन क्या होगा। सो एकदम से डिटेल में आपको पता लग जाएगा। वो चाहे आप लव लाइफ के साइड से अभी सिंगल हो, मैरिड हो, कोई रिलेशनशिप में हो, एग्जिस्टिंग, नो मैटर। ओके, एंड साथ में ही आपको इस जनवरी मंथ का ना एकदम से आउटकम लव लाइफ के साइड से टोटल आउटकम भी देखने को मिल जाएगा। एंड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लव लाइफ के साइड से कुछ गाइडेंस मतलब कि एंजल्स गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। सो नॉट टू वरी, एकदम से पॉजिटिव रहकर रीडिंग को आपको देखना है, चिल माइंड में। ओके, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि अगर आप पूरी तरीके से सिंगल हो तो रीडिंग को कैसे देखोगे, हैं? तो अगर आपके दिलो दिमाग में कोई नहीं है, कोई भी क्रश वगैरह नहीं है, तो आपको ये सोचना है कि आपका कोई क्रश नहीं भी हो सकता है, बट कोई तो ऐसा है जिनका क्रश आप होकर बैठे हो। कोई तो ऐसा इंसान है जो आपको उनका सोल पार्टनर मानते हैं, वो चाहे कॉन्शियसली हो या फिर अनकॉन्शियसली, या फिर हो सकता है कि अन्य रिलेम में आपका सोल किसी इंसान के सोल के साथ कनेक्टेड है, आपको नहीं पता है। ओके, तो एकदम से डिटेल में रीडिंग होने वाला है। रीडिंग देख लेते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियरली पता लग जाएगा। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। वो चाहे आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग कर रहे हो, या फिर आपका एज कुछ भी हो, आपका जेंडर मतलब कि मेल हो, फीमेल हो, या फिर किसी और जेंडर से बिलोंग कर रहे हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को बड़े ही आराम से देख सकते हो। सो चलिए, जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप बस उस इंसान का मतलब कि आपके सोल पार्टनर का, जिनके साथ भी अभी सोल कनेक्टेड आप फील कर रहे हो ना, जिनको लेकर सोच रहे हो, जो आपके दिल में है, मन में है, उस इंसान का नाम आप 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स मन ही मन थोड़ा सा जप लो, या फिर आप उनके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी आंखें बंद करके सोच सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फटाफट से एनर्जीज के साथ अलाइन हो जाओ। देख लेते हैं कि जनवरी मंथ में क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में, साथ में उनकी लव लाइफ में भी आपसे रिलेटेड। सो एकदम से देख लेते हैं। देखो, एकदम से आधे आधे हिस्सों में बांटने वाली हूँ मैं इस डेक को। ओके, तो देखो यहाँ से मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी एंड यहाँ से उस इंसान का मतलब कि आपके सोल पार्टनर का। तो वर्तमान की स्थिति यहाँ से जो मुझे दिख रही है, आप तो बहुत ही ज़्यादा लवी डवी वे में फीलिंग्स लेकर घूम रहे हो जी, दिख रही हैं। आप किसी इंसान को जस्ट क्या बताऊँ, हर वक्त सोच रहे हो, हर वक्त इस इंसान को सोचते ही सोचते आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील होता है, दिख रही हैं। इस इंसान का साथ आप जन्मों का चाहते हो, मतलब कि इस इंसान के साथ आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। हो सकता है अपकमिंग टाइम में आपका शादी है, या फिर हो सकता है आपका शादी हो चुका है, बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हो, या फिर हो सकता है, दिख रही है मुझे कि आपका कोई एक ऐसा क्रश है जिनको लेकर आप फ्यूचर देख रहे हो कि आने वाले टाइम में हमारा शादी होगा, बच्चे होगा। ओके, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा लवी डवी वे में आप किसी इंसान को लेकर सोच रहे हो, आपके दिलो दिमाग में वो इंसान एकदम से छाया हुआ है, क्रश खाकर बैठ गए हो एकदम से। एंड यहाँ पर आपके सोल पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान स्टक है, इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान करे तो क्या करे। देखो, हो सकता है ये इंसान लव लाइफ के साइड से स्टक है। अगर आपके फीलिंग्स के बारे में इनको पता है तो हो सकता है इस चीज़ को लेकर ये इंसान समस्या में पड़ गए हैं, क्योंकि हो सकता है इनके पर्सनल कुछ इश्यूज़ हैं। अभी ये इंसान क्या करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं, बट वर्तमान की सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है लव लाइफ के साइड से, या फिर करियर के साइड से, या फिर इनकी कुछ निजी प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसके वजह से ये इंसान अभी कोई भी डिसीजन ठीक ठाक से नहीं ले पा रहे हैं। फाइन, देख लेते हैं जनवरी मंथ में क्या कुछ होने वाला है डिटेल में। ओके, सो पॉजिटिव रहें। देखो, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है जजमेंट एंड नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। ओके,
फ़ाइन, आप इस इंसान के साथ एक नया शुरुआत चाहते हो, आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने सोल पार्टनर को अपना सोल मेट मानते हो सकता है इनसे कुछ कमिटमेंट मांग रहे हो या फिर कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो, दिख रही है मुझे किसी चीज़ का फाइनल आउटकम मांग रहे हो, डिवाइन से प्रे कर रहे हो, ठीक है, एक नया जर्नी स्टार्ट करने के लिए। बट कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके सोल पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डाउन दिख रही है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायूस दिख रही हैं, कुछ लॉस फेस करके बैठे हुए हैं। हो सकता है कि इन्होंने हो सकता है कि इनका जो पास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपसे भी पहले हो सकता है इन्होंने किसी के साथ डेट किया था या फिर किसी को चाहा था, दिख रही हैं, जिसका बहुत बुरा फल इनके हाथ लगा है। तो ये इंसान किसी भी तरीके से ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जनवरी मंथ में आप तो चाहोगे आगे बढ़ना, बट वहाँ पर इनकी तरफ से कोई भी इंटरेस्ट या फिर कोई भी सपोर्ट आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये इंसान इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से आपसे बात करने वाले हैं, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करने वाले हैं, दिख रही है मुझे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर दिख रही है मुझे 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी है एंड द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। देखो, हो सकता है कि आपके सोल पार्टनर बहुत ही ज़्यादा चंचल हैं, बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं। तो देखो, जनवरी मंथ में इनकी बातें बहुत धीमी गति तो होने ही वाला है, बहुत शांत सा आपको नज़र आएगा। अगर ये इंसान ऑलरेडी शांत है तो डेफिनेटली और ज़्यादा आपको शांत नज़र आएगा। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा चंचल हैं तो उसके दौरान दिख रही हैं कि ये इंसान आपको एकदम से शांत नज़र आएगा। कुछ भी हो, ये इंसान थोड़ा बहुत काम डाउन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में बहुत कुछ चलने वाला है, साथ में आपका भी। बट आप इनसे कुछ चीज़ें छुपाने नहीं वाले हो। आपके दिलो दिमाग में एक द्वंद्व चलने वाला है, आपका दिल कुछ कहेगा, आपका दिमाग और कुछ कहेगा। बट इस इंसान का कुछ सीक्रेट दिख रहे हैं जो ये इंसान एकदम से आपको बताना नहीं चाहेंगे। सो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो कि क्या आप सही हो या फिर गलत हो, क्या आप जो भी करना चाहते हो वो करना सही होगा या फिर गलत होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप एकदम से ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। वहाँ पर ये इंसान बहुत शांत तरीके से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये इंसान, इस इंसान का गोल कुछ भी हो सकता है। इनका गोल इनका पढ़ाई हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, इनका किसी अनदर गोल भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट दिख रही हैं। हो सकता है ये इंसान अपकमिंग टाइम में आपको कोई सरप्राइज़ दे, तो कुछ भी हो सकता है। बट ये इंसान जनवरी मंथ में ये चीज़ आपसे छुपाते हुए दिख रहे हैं एंड इनके ऐसे बिहेवियर्स को देखकर आप कंफ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये इंसान वैसा बिहेवियर एकदम से नहीं शो करेंगे जैसा ये पहले करते थे। इस इंसान को देखकर आप जनवरी मंथ में ना पहचान नहीं पाओगे कि ये वो इंसान है जिनको आप चाहते थे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, फोकसिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है। ओके, आई थिंक अभी सही है। तो दिख रही है मुझे कि आप तो ओवर थिंकिंग करने ही वाले हो बहुत कुछ चीज़ों को लेकर, वो तो मैंने अभी आपको बताया। साथ में आप इनके साथ ना कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे, बहुत सारा कॉल करते हुए दिख रहे हो, टेक्स्ट करते हुए दिख रहे हो, इनके दिल की बातों को आप जानने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो जनवरी मंथ में, कि मामला क्या है, आप इनसे चीज़ों को क्यों छुपा रहे हो या फिर क्यों ठीक ठाक से पेश नहीं आ रहे हो पहले की तरह। तो आप इनसे ढेर सारा कम्युनिकेशन करते हुए इनसे बातें निकलवाने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं उनके फीलिंग्स को जानने की कोशिश करोगे, इनके दिल में चल क्या रहा है इस चीज़ को आप जानने की कोशिश करोगे। बातों के दौरान आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली इस टाइम पर काम करने वाले हो, बहुत सारे लॉजिकल स्टेप्स भी उठाने वाले हो। बट कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा शांत एंड स्टेबल नज़र आएंगे आपको। इस इंसान के पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा, बट ये इंसान उतना ही जवाब आपको देंगे जितना इनको ज़रूरत लगेगा। आप देख सकते हो इस इंसान के पास ना एकदम से खजाने का बक्सा है, बट ये इंसान 4 पेंटिकल्स अपने हाथ में रखकर बैठे हुए हैं। मतलब कि जितना आपको बताना ज़रूरी होगा उतना ही आप इनसे जान पाओगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। ये इंसान चाहेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं। देख लेते हैं आगे क्या कार्ड्स आते हैं। सो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वंस। ओके, इनके फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज दिख रही हैं जनवरी मंथ में होने वाला है। इनके फैमिली हो सकता है इनको कुछ समझाने वाले हैं जनवरी मंथ में आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, कि ये इंसान पहले स्टेबल हो जाए देन आगे बढ़ेंगे, या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। बट फैमिली इन्वॉल्वमेंट एक दिख रही है इनके लाइफ में।
ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना अपने फैमिली को लेकर कॉन्शियस होने वाले हैं, प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। आप इनके फैमिली के बारे में इस टाइम पर कुछ भी नहीं कह सकते हो इनको। ये इंसान कुछ भी टॉलरेट नहीं करेंगे इनके फैमिली के अगेंस्ट। इनके फैमिली के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें ये इंसान हज़म नहीं करेंगे। तो वहाँ पर इस इंसान के दिलो दिमाग में इस टाइम पर एक टारगेट दिख रही हैं, एक फोकस दिख रही हैं। ये इंसान डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। हो सकता है इनका जनवरी मंथ में कोई एग्ज़ाम हो सकता है इनका प्रमोशन होने वाला होगा जनवरी मंथ में, इसके लिए इंसान बिज़ी नज़र आएंगे आपको। या फिर हो सकता है कि इस इंसान के सामने बिज़नेस की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से ये इंसान थोड़ा बहुत बिज़ी आपको नज़र आएंगे एंड बहुत फोकस्ड नज़र आएंगे, ठीक है। शार्प माइंडेड एक इंसान आपको दिखाई देंगे, जो भी बातें कहेंगे ना बहुत क्लियर कट तरीके से कहेंगे आपसे। आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे, आप कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं हो जिनके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है। अगर इस इंसान की तरफ से आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है तो आपके पास इम्पोर्टेंस और भी जगहों से आ सकता है, तो आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं इस इंसान को शो करने की कोशिश करोगे। आप इनको थोड़ा बहुत जेलस फील करवाने की कोशिश करोगे। इस टाइम पर आप बहुत सारी कोशिश करते हुए ना इनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप ड्रेसअप एकदम से अलग तरीके से पहनना स्टार्ट कर दो, अलग तरीके से बातें करना स्टार्ट कर दो, अलग तरीके से कुछ चीज़ें शो करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आपके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आप इस टाइम पर इनके सामने ना शो करना स्टार्ट कर, ताकि ये देखकर ये इंसान थोड़ा सा जेलस फील हो, थोड़ा सा आपको लेकर पॉजिटिव हो जाए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो साफ साफ दिख रही है मुझे, कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा आई डोंट नो, बट दिख रही है मुझे कि इस इंसान की लाइफ में ना उनके कोई बचपन का फ्रेंड या फिर कोई पास्ट के पर्सन एंटर करने वाला है जनवरी मंथ में। ये इंसान अपने किसी बचपन के फ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड होने वाले, उनके साथ हो सकता है कि घूमने जा रहे हैं या फिर किसी के इंसान के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन फील करेंगे ये इंसान आपसे भी ज़्यादा। तो ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, बट इनके बहुत करीबी एक इंसान डेफिनेटली होगा जिनको ये इंसान बहुत टाइम से जानते हैं एंड पहचानते हैं। तो इस इंसान के साथ ये इंसान थोड़ा बहुत आपको जनवरी मंथ में बिज़ी नज़र आएंगे। तो इस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं साइड होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप डेफिनेटली बहुत गलत हो जिसकी वजह से आपको इंसान पहचानने में गलती हो गया है, ठीक है। तो आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो आपके सोल पार्टनर की वजह से। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे जो यहाँ पर दिख रही है, आप हो सकता है कि पैसों के साइड से बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, या फिर अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो आप हो सकता है कि फर्स्ट नहीं आते हो, या फिर कुछ ना कुछ दिख रही है मुझे जो भी आपका करियर है ना उसके साइड से आप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो या फिर बहुत स्टेबल नहीं हो। यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं इंसान की आंखों में कोई और बहुत सा स्टेबल नज़र आने वाला है। ये इंसान कहीं ना कहीं, आप मानो या फिर ना मानो, पैसों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। देखो रियलिटी यही है, लव लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा अगर नहीं है तो लव प्रैक्टिकली नहीं होता है। ये इंसान कहीं ना कहीं इस टाइम पर पैसों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा स्टेबल होने की तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान को भी स्टेबल होना है, इस इंसान को अभी एकदम से सिक्योर होना है, ठीक है। एक स्टेबल कनेक्शन इनको चाहिए होगा। एंड दिख रही है वहाँ पर आप इनको बहुत सारा मनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बहुत सारे प्रपोजल्स इनको देते हुए दिखाई दे रहे हो, पिछले की चीज़ों को याद दिलाते हुए दिख रहे हो, पिछले मोमेंट्स को अब याद दिलाते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके फीलिंग्स को इनके सामने आप व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हो, कि आप इनको कितना चाहते हो, आपका इमोशन इनके लिए कितना ज़्यादा ओवरफ्लो होता है। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं मुझे। सो लास्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, देखो आप जनवरी मंथ में इस सिचुएशन के बाद बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने करियर को लेकर। जो भी आप काम करते हो, अगर पढ़ाई करते हो तो उस चीज़ को लेकर, बिजनेस करते हो तो उस चीज़ को लेकर, जो भी आपका काम है, जिस चीज़ को लेकर भी आप पैशनेट फील करते हो उस चीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हुए दिख रहे हो। एंड वहाँ पर आपके जो सोल पार्टनर है वो एन्जॉयफुली एकदम से फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने मन को एकदम से खोल कर ना
लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये इंसान इस टाइम पर आपको कॉल करे, टेक्स्ट करे कि आप भी आकर ज्वाइन करो। आप कहीं ना कहीं उस टाइम पर इस इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कहोगे कि नहीं, आप एंजॉय करो, मुझे काम है। तो ऐसे टाइप्स की कुछ वाइब्स मुझे मिल रही हैं। आउटकम चेक कर लेते हैं, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट कार्ड्स आया है, आपके सामने ही आया है। मैं कुछ भी यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा कर या फिर शुगर कुट करके नहीं बताई हूँ। सो देख लेते हैं आउटकम क्या निकल रहा है। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है डेफिनेटली। देखो, जनवरी मंथ का जो आउटकम है वो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है मुझे। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगी इस इंसान को लेकर, आपके सोल पार्टनर को लेकर। आपका सोल पार्टनर एंड आपके बीच में बहुत सारी बातें भी होगा, बहुत दिल से भी होने वाला, बट थोड़ा सा अलग तरीके से होने वाला है। आप दोनों के मन में ही प्यार है, बट एक थर्ड पार्टी आकर चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है आपके सोल पार्टनर की तरफ से। आपकी तरफ से कोई भी इशू नहीं दिख रही है। आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो ना, उनकी तरफ से, उनके साइड से कोई एक इंसान एंटर करने वाला है उनकी लाइफ में। बाकी आप दोनों के दिल में ही एक दूसरे को लेकर प्यार, फीलिंग्स तो बहुत अच्छे से नज़र आ रही हैं आपके लिए। देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको कि आपको अभी क्या करना चाहिए जनवरी मंथ के लिए। ठीक है, सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, एंजल्स बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ठहर जाओ। कुछ वीक्स के अंदर चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएगा, चीज़ें अपने आप एकदम से आपको सुधरता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम के अंदर बहुत सारे क्लैरिफिकेशन, ट्रूथ्स आपके सामने आने वाले हैं। बहुत कुछ चीज़ें अपने आप एकदम से ना सेटल डाउन हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ का कोई एक बहुत बड़ा फ़ैसला, कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है कि आपको लेना पड़े विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अभी आपको डिवाइन थोड़ा सा ठहरने के लिए बोल रहे हैं कि अभी आप चीज़ों को देखो, परखो एंड देन डिसीजन लो। सो थैंक यू कैप्रिकॉर्न।